मुंह क्या देख रही है मेरा? चुपचाप से इस घर में चली आ। बहुत ज्यादा इंतजार मत कर। ये मत समझ कि तेरे लिए यहाँ गृह प्रवेश की तैयारियां होंगी, आरती का थाल सजाऊंगी और एक लोटा चावल बर्बाद करूंगी तेरे लिए। ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाली। एक तो ले देकर कुछ आई नहीं है महारानी, इसके माँ बाप ने इसको खाली हाथ ही भेज दिया, ऊपर से मैं इसका स्वागत करूंगी। अरे स्वागत उसका किया जाता है जो घर की लक्ष्मी होती है, और तू तो दरिद्रता है, दरिद्रता। हाँ माँ, सही कहा आपने। इसके माँ बाप ने तो हमें एक ढेला तक नहीं दिया। बताओ तो जरा, ऐसे ही चली आई हाथ हिलाते हुए, और शर्म नहीं लगी इसके माँ बाप को कि अपनी बेटी को चलो कुछ तो दे देते, पर नहीं, ऐसे ही विदा कर दिया। और ये महारानी हाथ हिलाती हुई चली आई। माँ, इनसे तो मुझे कुछ पाने की उम्मीद है नहीं। दुनिया भर की भाभियां अपने नंदों को कुछ न कुछ गिफ्ट देती हैं जब घर में आती हैं, पर इनसे तो मुझे कुछ उम्मीद है नहीं। भिखारी के घर से जो आई हैं, तो ये जो लहंगा पहनकर खड़ी है ना, ये लहंगा मुझे चाहिए। आ नहीं तो क्या बिटिया, अरे इससे जो मिले वही ले ले। ये तो और कुछ देने वाली नहीं है, ये तो बस इस घर का अनाज खत्म करने आई है, जो हम लोग कमा कमा कर रखेंगे बना बना कर, उसी में आकर ठूसेगी। एक तो किसी लायक नहीं है, ना जाने ही तेरे भाई को इसमें क्या दिखाई दिया। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? चलिए घर के अंदर। बड़ी आई है, इसे लग रहा है इसके लिए मैं थाल सजा कर लेकर आऊंगी, एक लोटा चावल वेस्ट करूंगी। और रुको भाभी, इस घर में प्रवेश करने से पहले जान लो, जैसे ही घर में घुसोगी ये कपड़े अपने चेंज करके और ये लहंगा लाकर मुझे दो, समझी? वरना फिर मैं आपको यहाँ रात नहीं रुकने दूंगी, समझ लेना आप अच्छे से। माँ जी, मेरे मम्मी पापा ने तो पहले ही बता दिया था कि हम कुछ दान दहेज नहीं दे पाएंगे, और जहाँ तक सवाल है 25 लहंगे का, ये तो किराए का है, कल इसे वापस करना है मुझे। अरे तो दहेज का मतलब समझती है तू? दहेज का मतलब है कि 4 पहिया कार या कुछ और ऐसा जो फ्लैट मुंबई में, ये सब नहीं ले लिया है तेरे बाप से। अरे जो बासक चीजें होती हैं वही मांग रही हूँ। बासक चीजें हर कोई अपनी लड़कियों को देता है, वो भी देने की क्या तेरे बाप को औकात नहीं है? बस ऐसे ही बच्चे पैदा कर लिए, उनके बारे में कुछ सोचा नहीं है देने के लिए? हाँ? अरे इतना बच्चा बच्चा कर क्या करेगा रखकर वो बुड्ढा? अरे मैंने तो बस 2-4 चीजें ही मांगी है। अरे बड़ी वाली कार नहीं मांगी है, छोटी वाली कार मांगी है, और बस 2-4 चीजें और कुछ जेवर, और अपने जमाई को भी तो सोने की चेन, अंगूठी, ये सब कुछ देना चाहिए था, और एक बढ़िया ब्रांडेड घड़ी, ये सब भी नहीं दे सकता क्या तेरा बाप? अरे फिर तुझे पैदा ही क्यों कर दिया? हे भगवान, ना जाने किन दरिद्रों के यहाँ हमारा पाला पड़ गया। दहेज नहीं दे सकते थे, समझ में आता था, पर लड़की को जो चीजें देनी चाहिए वो तो देते। घर गृहस्थी का भी कोई सामान नहीं दिया। अरे एक वॉशिंग मशीन, कलर टीवी, ये सब तो चाहिए था। बड़ी आई है, जिंदगी भर हम लोगों ने टीवी नहीं देखा था, सोचा था बेटे की शादी में मिलेगा, पर ये कर्म चली आकर नाश करके ही मेरा सब कुछ। और नहीं तो क्या माँ, ये यहाँ आई है सिर्फ यहाँ खाकर रहने के लिए। बताओ तो जरा, ये लहंगा मुझे चाहिए ही चाहिए भाभी, अच्छे से समझ लो आप, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं जानती, ये लहंगा उतारो और अभी के अभी मुझे दो, समझी आप? अरे बेटिया, उसकी चिंता मत कर, ये लहंगा तो अब तेरा ही रहेगा, तूने इसे मांग लिया है ना, और ये महारानी, इसका बाप उसके पैसे भरेगा। और तू चिंता मत कर, मेरी बिटिया को जो चीज पसंद आ गई वो मेरी बिटिया की हुई। बस ये महारानी आई है इस घर में केवल खाने के लिए, यहाँ और किसी सुख दुख से किसी का कोई मतलब नहीं है। चल यहाँ से बेटा, आएगी अपना अंदर, हमें क्या लेना देना। जब तक इसका बाप पैसे लेकर नहीं आता, कार की चाबी और सोने की चेन, सोने की अंगूठी, ये सब कुछ लाकर मेरे बेटे के हाथों पर नहीं रखता ना, तब तक उस बुड्ढे को इससे मिलने नहीं दूंगी मैं। हाँ, ये सब क्या है? आप माँ जी को कुछ समझाते क्यों नहीं है? आपने तो मेरे पापा से साफ साफ कहा था ना कि मुझे दान दहेज नहीं चाहिए, और फिर ये सब। अरे क्या समझाऊं मैं माँ को, क्या समझाऊं? समझना तो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को चाहिए। माना कि मैंने दहेज नहीं मांगा था, पर कम से कम जो बासक चीजें होती हैं वो तो दे सकते थे ना तुम्हारे माँ बाप। अरे क्या करेंगे इतना बच्चा बच्चा की रख के? हाँ, अरे एक सोने की चेन, सोने की घड़ी, अंगूठी, यही सब तो मांग लिया था मेरी माँ ने, और एक 4 पहिया कार, इतना भी बड़ा क्या मांग लिया है? दहेज दहेज लगा कर रखा है। अरे ये सब तो हर कोई देता है अपनी बेटी को। हाँ, इतनी बड़ी भी क्या बात है इसमें? दहेज का मतलब होता है कि कहीं बंगला, फ्लैट, ये सब, या बड़ी वाली कार, कुछ ऐसा मांग लिया हो मैंने। वो सब तो मांगा नहीं है, छोटी मोटी सी चीजें हैं, उन्हें तुम्हारे माँ बाप को दे देनी चाहिए थी। क्यों बेकार में उन्होंने ऐसा किया? तभी तो माँ गुस्सा है। ये सब बेसिक चीजें नहीं है, ये सब बड़े सामान है। मेरे पापा इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? क्यों आप लोगों ने इतना परेशान कर रहे हैं? अगर मुझे पहले पता होता ना, तो मैं कभी कभी आपसे शादी के लिए हाँ ना करती। चुप ही हो जाना, और दोबारा ऐसे कुछ अकड़ कर मुझसे बात की ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझी? ये मैं औरतों की बात सुनूं ना, ऐसा आदमी नहीं हूं मैं, जोरू का गुलाम नहीं हूं, समझी? तोड़ के रख दूंगा हाथ पांव तुम्हारे, चाहे एक ही दिन क्यों ना हुआ हो शादी के। मेरे सर पर चढ़कर नहीं रहोगी, समझी? चुपचाप से घर के अंदर चलो,
बड़ी आई है, मैं शादी से इनकार कर देती। अरे तो क्या मैं मरा जा रहा था तुमसे शादी करने के लिए? हाँ, अरे तुम्हारे को तो खुद कोई पूछने वाला नहीं था। तुम्हारा बाप रो रहा था, भीख मांग रहा था मुझसे कि उसकी बेटी से कोई शादी कर ले और तुम्हारा घर बस जाए। मैंने जरा सा गरीबों पर दया क्या खा दी, तुम मेरे सर पर बैठने चली हो। बड़ी आई हो मुझे सुनाने। आइंदा कुछ बोलने की ऐसी कोशिश भी की ना, तुम्हारी जुबान काट लूंगा मैं, समझी तुम? बड़ी आई है मुझे सुनाने। मैं शादी से इनकार कर देती। अरे सोचो, मैं इनकार कर देता तो तुम्हारा बूढ़ा बाप कहीं मर ही ना जाता। एहसान किया है तुमसे शादी करके। चला था बड़े घर के सपने देखने। उस नितिन कुमार ने कैसा तुम लोगों को धोखा दिया था ना, कैसा इनकार किया था शादी से, उसी लायक हो तुम। तुम्हें तो कोई पसंद ना करे, वो तो मेरी मेहरबानी समझो कि तुम्हें पसंद करके तुमसे शादी कर ली। एहसान नहीं मानने को मेरा। चली है मुझसे ऐठ कर बात करनी। चुपचाप से घर के अंदर चली आओ, समझी? तुम्हारे लिए यहाँ लोग नहीं आएंगे तुम्हें अंदर ले आने। बढ़िया, ये कोई की महारानी नहीं हो, समझी? क्या क्या सोचकर मैंने इनके साथ शादी के लिए हाँ की थी। मुझे लगा था ये एक अच्छे इंसान है। उस नितिन ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया क्योंकि उसे दान दहेज चाहिए था। चलो मानती हूँ मैं कि उसे जो चाहिए था उसने शादी से पहले ही बता दिया था। और ये लोग तो और नीच और गिरे हुए हैं जो शादी के बाद मेरे घर वालों पर दहेज का दबाव बना रहे हैं। मेरे मम्मी पापा बेचारे अकेले इस दुख को कैसे झेल रहे होंगे। अब मैं क्या करूं? हाँ, जो लहंगा तू लेकर आई थी ना पहनकर, वो मेरी बेटी को मैंने दे दिया है। अब उसका किराया ना अपने बाप को बोलकर भरवाना या जो मन करेगा तुम लोगों का करना, समझी? जो चीज मेरी बेटी को पसंद आएगी उसे तुम्हें उसे देना ही पड़ेगा, समझी? और हाँ, एक बात और बता दूं, कल सुबह से ये मत सोचना कि तुझे आराम करने को मिलेगा, समझी? अब इस घर में आ गई है ना तो काम भी करना पड़ेगा। गाय भैंस जो पाले हैं उसकी सबकी देखभाल करनी पड़ेगी और उन लोगों का चारा पानी ये सब करना पड़ेगा। गोबर पाथने पड़ेगी, कंधे पाथने पड़ेंगे, समझी? और हाँ, एक बात और, खाना भी कल से तुझे ही बनाना है। और उससे पहले सुबह उठकर आएगी तो मुझसे नहा धोकर खाना पूछने के लिए। फिर मैं तुझे बताऊंगी, फिर तू खाने की तैयारी करेगी। और दिन भर घर के जितने काम होते हैं ना सब तू करेगी। कल से मेरी बेटी और मैं किसी काम में हाथ नहीं लगाएंगे। अब तो इस घर में आ गई है तो बहू का फर्ज निभा, समझी? माँ जी मैं सारे काम करूंगी, सब कुछ करूंगी, पर प्लीज वो लहंगा वापस कर दीजिए। वो लहंगा अगर दिया नहीं गया ना यहाँ से तो मेरे पापा को उसका किराया भरना पड़ेगा। माँ जी उसकी कीमत 25,000 रुपए है। मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है, वो कहाँ से लाएंगे? प्लीज समझने की कोशिश करिए माँ जी, वो लहंगा मुझे दे दीजिए। वाह वाह वाह, अपनी बिटिया को पहनाने के लिए किराए का लहंगा ले आया था बुढ़वा, जिससे उसकी बेइज्जती ना हो कि बेटी को ऐसे ही विदा कर दे रहा है। किराए का लहंगा लेकर विदा किया था ना, तो अब असलियत में खरीद कर लहंगा दे तुझे। मैं कुछ नहीं जानती, वो लहंगा मेरी बेटी को पसंद था इसने रख लिया है। अब मैं कुछ नहीं जानती, जो समझ में आए तेरे वो कर, समझी? चलो माँ यहाँ से। इन लोगों को मैं कैसे समझाऊं? कहाँ से देंगे मेरे पापा इतने सारे पैसे? 25,000 कहाँ से भर पाएंगे वो? उस लहंगे वाली ने कहा था कि उसमें जरा सी भी लहंगे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वरना वो पूरे पैसे ले लेगी। और यहाँ से तो लहंगा ही वापस नहीं जा रहा है। मैं क्या करूँ? ये लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। ये आ जाए ना तो मैं इनसे बात करती हूँ। हाँ, इनसे बात करती हूँ। मैं मानती हूँ थोड़े गुस्से वाले हैं, पर एक बार कहूंगी ना तो शायद समझ जाए। मेरी आखिरी उम्मीद ही नहीं है। वाह, जो चाहता था वो मैंने कर लिया। तुम्हें हासिल करना चाहता था, हासिल कर लिया। वाकई में मैं कितना अच्छा और तेज दिमाग का इंसान हूँ। कहाँ उतने बड़े घर की बहू बनने जा रही थी, कहाँ इसे इस झोपड़े में उठा लाया। जो चाहता था आज मैंने वो हासिल कर लिया। आखिर ये मेरी बीवी बन ही गई। जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरी सांसों में तुम, मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम। वो मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अरे अब रहने दो जरूरी बात। यहाँ अब मेरा कोई जरूरी बात करने का मन नहीं है और मूड भी नहीं है। और तुम कुछ ऐसा बोल दोगी कि मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, वो मैं चाहता नहीं। अभी मेरा मूड बहुत अच्छा है, समझी? नहीं, पर सुन तो लीजिए, बहुत जरूरी बात है। देखिए वो लहंगा जो मैं पहनकर यहाँ आई थी ना, मेरे पापा ने जानबूझकर किराए पर लेकर मुझे दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आप लोगों की बेइज्जती हो। वो चाहते थे कि आप लोगों का सम्मान बढ़े, आप लोगों का मान बढ़े, इसलिए उन्होंने वो लहंगे में मुझे विदा किया था। वो लहंगा वापस जाना बहुत जरूरी है। प्लीज मेरी बात सुनिए,
आप ना दीदी को समझाइए ना, उनसे कह दीजिए ना कि वो लहंगा वो वापस कर दे। अहो, क्या ये लहंगा वहंगा लेकर बैठी हो? हाँ, वो मेरी बहन को पसंद आ गया तो ठीक है। अरे भर देंगे उसके पैसे तुम्हारे पापा, क्यों परेशान हो? इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? अरे कुछ टेंशन अपने पापा मम्मी को भी लेने दो, सारी तुम ही लेकर बैठी रहोगी क्या? अरे आज हमारी शादी की पहली रात है और अब मैं नहीं चाहता कि तुम कोई बकवास करो, समझी? पर देखिए, मुझे आपसे एक और जरूरी बात करनी थी। क्या क्या मैं पढ़ाई कर सकती हूँ? मैं आप तो जानते हैं ना कि मैंने ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर तक किया है। बस 1 साल और होगा, मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा। फिर मैं आईएएस की तैयारी करना चाहती हूँ। अगर अगर आप इजाजत दे तो मैं आगे की पढ़ाई कर सकती हूँ क्या? इस घर में रहते हुए मैं घर के सारे काम करूंगी, बस पढ़ना चाहती हूँ। क्या मैं इतना कर सकती हूँ? धत तेरी औरत की भला करे। अरे इतना अच्छा मूड था मेरा, सब बिगाड़ के रख दिया तूने, दुष्ट कही की। अरे शादी की पहली रात पर ये सारी बातें करनी थी तुझे? हाँ, उल्टी सीधी दुष्ट कही की। एक तो पहले लहंगा लहंगे का रोना और फिर ये पढ़ाई लिखाई खाई करने का सपना ना खत्म ही कर लो। मेरे घर में ये सब कुछ नहीं होता, औरतें यहाँ की पढ़ने नहीं जाती, समझी? तो हर घर में रह और काम में मन लगा, मेरी माँ के साथ उनके कामों में हाथ बटा, समझी? ये बाहर उड़ने फिरने के जो सपने देख रही है ना, अपनी खूबसूरती पर तुझे बड़ा घमंड होगा। सोच रही होगी सुंदर हूं तो 4 लोग मुझे देखें। ये सब कुछ होने वाला नहीं है यहाँ तेरा, समझी? ये सारा तेरा जो उल्टा तिरिया चरित्र चल रहा है ना, मैं सब अच्छे से समझता हूँ तुझ जैसी सुंदर औरतों का। चुपचाप से इस घर में रहेगी और घर के कामों में हाथ बटाएगी माँ का। बड़ी आई है, पढ़ाई करनी है। हाँ नहीं तो, अरे पढ़ाई करनी होती ना तो अपने घर पर ही रहकर कहती। तेरा बाप तुझे पढ़ाते पढ़ाते तंग आ गया था तो क्या मैं पढ़ाऊंगा तुझे? आप मुझसे ऐसी कैसे बात कर रहे हैं? शादी से पहले तो आप कितना अच्छे से बात करते थे और अरे तो अब मेरी बीवी है तू, मेरा जैसे दिल में आएगा मैं वैसे बात करूंगा तुझसे। पति का सम्मान करना तो आता नहीं है, बड़ी आई है मुझे सिखानी कि मैं गलत तरीके से तुझसे बात कर रहा हूँ। अरे बीवी है तो क्या सर पर चढ़ा लूं तुझे? हाँ, सारा मूड का सत्यानाश कर दिया इस औरत ने। ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने इससे शादी के लिए हाँ की थी। अरे कोई अच्छे घर की लड़की लाता, अच्छा खासा दान दहेज लेकर आती और कम से कम मेरे मेरे साथ अच्छे से रहती। तो ये तो जब से आई है तब से टेस हुए बहा रही है, कभी पैसों का रोना, कभी लहंगे का, और फिर पढ़ाई लिखाई। हाँ, तुझे पढ़ाने लिखाने ही तो इस घर में लेकर आया हूं मैं। दुष्ट कही की, सारे मूड का सत्यानाश कर दिया, कमीनी। किसका फोन आने लगा? हेलो हेलो। अरे हेलो यार, अरे क्या शादी ही एंजॉय करता रहेगा तू? अरे सट्टेबाजी करनी है कि नहीं भाई? अब मैंने तो सुना है शादी हुई है तेरी और पैसे भी तो कुछ आए ही होंगे हाथ। क्यों ना सट्टेबाजी में हाथ आजमा ले भाई। आज रात ना लक अपने साथ है, अभी तक पूरा 20,000 जीत चुका हूँ। और बता कि शादी में कुछ मिला विला है तो सट्टेबाजी में लगाएगा? अरे यार, क्या मिलेगा शादी में? भिखारियों के घर से लड़की उठा लाया हूं, क्या ही मिलेगा? लेकिन वो सब छोड़, पैसे हैं मेरे पास। पर ये बता तू कि बाकी सबका इंतजाम है वहां पर, या खाली सट्टा लगाने के लिए ही बुला रहा है? अरे यार तू चिंता मत कर, हर चीज का इंतजाम है। सबाब कबाब हर चीज का, बस तू आ जा। और सट्टेबाजी का भी। हाँ चल आ जा जल्दी से, सट्टा लगा ले, हो सकता है तेरी किस्मत खुल जाए आज। क्या बोलता है भाई, आ रहा है? अरे हाँ यार, आ रहा हूँ। समझ कि आज तो मेरी किस्मत खुल ही जाएगी। आज ना हजारों में नहीं, लाखों में बातें होंगी। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। चल भाई फिर आ जल्दी, हम लोग तेरा वेट कर रहे हैं। कहाँ जा रही हैं आप इतनी रात गए? जहन्नुम में चलेगी मेरे साथ? औरत है ना, औरत ही बनकर रह। मेरी अम्मा बनने की कोशिश मत कर, समझी? पाँव की जूती समझता हूं मैं, औरतों को सर पर नहीं बिठाता। बड़ी आई है। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जाऊं मैं? मेरी मर्जी। तू होती कौन है मेरी जानकारी रखने वाली? पर तू कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है ना, इसकी जानकारी मैं बराबर रखूंगा। चुपचाप से घर की इसी 4 दीवारी में कैद रहेगी तू। आज से तेरी जिंदगी ना ये घर ही है, अच्छे से समझ लेना तू, समझी? और इसे ही अपनी जिंदगी मानकर चुपचाप से इसी घर में रहना सीख ले। बड़ी आई है। वरना अगर मैंने तुझे छोड़ दिया ना तो सोच लेना अपने माँ बाप को अपने मायके में क्या मुंह दिखाएगी, और तेरे माँ बाप अपने गांव में क्या मुंह दिखाएंगे कि लड़की की शादी हुई नहीं और दूसरे दिन ही पति उसे लाकर छोड़ गया और दोबारा लेने नहीं आ रहा है, समझी? तो चुपचाप से जो मैं कहूँ वो मानती जा, अगर अपने माँ बाप की जिंदगी चाहती है तो। वैसे भी उन लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं, उसकी वजह से मेरी माँ कितना गुस्सा है ये तू अच्छे से जानती है। और अगर अपनी भलाई चाहती है ना तो जो मैं कहूँ चुपचाप से वही करती जा, समझी? मैं कहाँ आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, इस सबसे तेरा कोई लेना देना नहीं है। चुपचाप से घर में पड़ी रह, समझी?
फाइनली मेरी शादी हो गई। क्या क्या सोचा था मैंने, क्या क्या सपने देखे थे, एक भी सपने पूरे नहीं हुए। ऊपर से न पति मुझे समझने को तैयार है, न ही सास। कैसे लोग हैं ये लोग। मेरी शादी एक गलत घर में और एक गलत इंसान से हो गई है। मैडम, आप बहुत टेंशन ले रही हो, इतनी टेंशन मत लो, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं क्या करूं रोजी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा बेटा यहाँ से चला गया, पर इसकी आंखों में उसकी दुख और दर्द देखा मैंने। उस लड़की से जब शादी की बातें चल रही थी तो सब कुछ ठीक था। मेरे बेटे ने उससे बात भी की थी, फिर अचानक से ऐसा न जाने क्या हुआ कि उसने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। और आज उसके और उसके पिता के बीच में इतनी बड़ी लड़ाई हो गई और इतना बड़ा झगड़ा हो गया दोनों के बीच में इस रिश्ते को लेकर। मेरा बेटा यहाँ से चला तो गया, पर मैं अच्छे से जानती हूँ कि न जाने ही कुछ तो बात है जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। मेरे बेटे ने किसी से कहा नहीं, पर वो दुखी होकर यहाँ से गया है। मैं अच्छे से जानती हूँ, ये तो सिर्फ उसके पीछे पड़े हुए हैं कि उसने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, पर उसके दिल में क्या है ना, मैं इस बात को जानना चाहती हूँ। मैं इस वजह से परेशान हूँ रोजी। जब से वो यहाँ से गया है उसने एक बार भी मुझसे बात नहीं की है। मैं बहुत चिंता कर रही हूँ उसकी। न जाने मेरा बेटा कैसा होगा, कहाँ होगा। तुम्हें पता है, जब वो दुखी होता है ना, वो किसी से बातें नहीं करता, किसी से जल्दी अपनी बातें शेयर ही नहीं करता। अपना दुख तो शेयर करने की बात ही छोड़ो। न जाने ये किस हाल में होगा मेरा बच्चा। और ये उससे इतना नाराज है कि उन्होंने उससे एक बार भी बात नहीं की। मैं करूँ तो करूँ क्या। इस बाप बेटे के झगड़े में मैं पिसती जा रही हूँ, पर मुझे एक बात अच्छे से पता है कि मेरे बेटे को जरूर कोई ना कोई दुख है। मैडम, मुझे लगता है आप ज्यादा ही सोच रही हैं। नितिन बाबा को कोई दुख नहीं होगा, वो जरूर ही बस इस लड़की को शायद वो पसंद ना करते रहे होंगे, इसी वजह से तो उन्होंने इनकार किया। आप बेकार में चिंता कर रही हैं। ऐसी कोई बात होती तो बाबा आपको नहीं बताते क्या? आप चिंता कर रही हैं मैडम, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आप चिंता मत करिए, नितिन बाबा घर आ जाएंगे, फिर हम उनके लिए कोई दूसरी अच्छी लड़की देखेंगे। आपकी एक अच्छी बहू घर में आएगी। चिंता मत करिए मैडम, और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। रोजी, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हो ना हो, जरूर कोई ना कोई बात है जो मेरा बच्चा किसी से कह नहीं पा रहा है। हाँ, बात तो है ही। बात यह है कि तुम्हारा साहबजादा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है ना, अपने विषय में वो खुद सोचने समझने लायक हो गया है ना। मेरी पसंद पर उसे भरोसा नहीं है। अब जो उसे अच्छा लगता है वो तो वो करता है, वो जो उसे ठीक लगेगा वो करेगा। मैं जो लड़की पसंद करके लाया वो तो बेकार थी ना। तुम्हें पता भी है उस लड़की की शादी हो गई, वो भी किसी और लड़के के साथ। और अगर आज तुम्हारे बेटे ने हाँ कर दिया होता तो वो हमारे घर की बहू होती। इतनी समझदार इंटेलिजेंट लड़की थी वो। अच्छा खासा देखकर रिश्ता फिक्स किया था मैंने। पर तुम्हारे बेटे को तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है ना। मेरे ही पैसों पर, मेरे ही व्यवसाय पर पल रहा है वो, और मुझे ही आंखें दिखाता है। क्या उस लड़की की शादी हो गई इतना जल्दी? नहीं, इंतजार करेगा अभी कि तुम्हारे बेटे जैसे एक आध लोग और उसे देखकर इनकार करें। अरे लड़की गरीब थी तो क्या हुआ, मैं तो अच्छी लड़की देखकर ला रहा था, पढ़ी लिखी समझदार लड़की, अरे मेरे घर को संभाल सके ऐसी लड़की ला रहा था। पर नहीं, तुम्हारे बेटे को तो अपना जिंदगी में कुछ करना नहीं है ना, दान दहेज के दम पर आगे बढ़ेगा वो। उसे तो हूर की परी चाहिए जो उसके दिमाग में होगी कोई अमीर बाप की हमारा लड़की, उसी से शादी करना चाह रहा होगा वो तुम्हारा बेटा। अपने लाडले से पूछ लेना कि किसके किसके प्यार में आकर उसने ये सब कुछ किया है, किसके किसके बहकावे में बहकर उसने ये सब कुछ किया है। ये अच्छी खासी लड़की थी, उससे रिश्ते को इनकार कर दिया, और आज देखो अब उस लड़की की शादी कहीं और हो गई। दुनिया बेवकूफ थोड़े ना है, मेरे जैसे बेटे सबके थोड़े ना होते हैं। सबके बेटे समझदार होते हैं। जो अच्छा रिश्ता दिखता है लोग उसे जल्दी हाँ कर देते हैं। बहुत तान तोड़ती हो ना अपने बेटे के अच्छाइयों की, तो एक बात मेरी भी सुन लो। अगर अपने दम पर कुछ करना नहीं सीखा उसने ना, यूं ही दहेज के पैसों पर और औरत के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश की ना, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा वो। अभी तो मेरा व्यवसाय पा गया है, उसी में आगे बढ़ रहा है। पर सोचो अगर मैंने कुछ ना बनाया होता अपनी जिंदगी में, क्या करता तुम्हारा लाडला। और एक बात अच्छे से बता दूं, जो दूसरों के भरोसे रहते हैं ना, वो खुद का भी बिजनेस संभाल नहीं पाते। मैं तो अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ, उसके जैसी नालायक औलाद है मेरी। इतने सारे शोरूम है, सबका पता नहीं ही क्या होगा, क्या करेगा ये लड़का। किसी अमीर जादी को ले आया और मेरे घर का सत्यानाश कर दिया, तब मैं क्या करूंगा। एक लौता लड़का था मेरा, मैंने सोचा था अच्छी बहू लेकर आऊंगा, पर नहीं, तुम्हारे लाडले के तो दिमाग अभी हवा में है ना। सुना तुमने रोजी, उस लड़की की शादी हो गई, वो भी इतना जल्दी। क्या करेंगी मैडम, दुनिया है ये, आगे चलते रहती है, समय बदलता रहता है। चिंता मत करिए, नितिन बाबा को उससे अच्छी कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी।
जो आपके घर को संवार देगी। आप चिंता मत करिए। नितिन बाबा बहुत अच्छे हैं, पर उन्होंने इस रिश्ते से इनकार किया है ना, इसीलिए सर अभी गुस्सा है। पर आप देखना, एक दिन ऐसा आएगा ना कि सर का गुस्सा छूमंतर हो जाएगा और वो नितिन बाबा को एक्सेप्ट कर लेंगे फिर से, और नितिन बाबा के लिए एक अच्छी सी दुल्हन लाएंगे घर में। वो लड़की नहीं मिली तो क्या हुआ, कोई दूसरी अच्छी लड़की आ जाएगी। आप चिंता मत करिए मैडम, आप बैठिए, आराम करिए। मैं आपके लिए दवाइयाँ और खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, ठीक है? आपका ब्लड प्रेशर वरना लो हो जाएगा फिर से, और बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, वरना नितिन बाबा जब वापस आएंगे आपकी तबीयत खराब देखेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। रोजी, उस लड़की की शादी इतना जल्दी कैसे हो गई? क्यों मेरे दिमाग में ये सब बातें खटक रही हैं? नितिन का इस तरीके से बिजनेस के लिए बाहर चले जाना, वो भी 5-6 दिनों के लिए, और इनका इस तरीके से नितिन से नाराज होना, और इस लड़की की शादी इतना जल्दी हो जाना, न जाने ही क्यों सब कुछ मेरे दिमाग में खटक सा रहा है। ए नाजुक कली, बहुत ज्यादा जो दिखाने की कोशिश की ना तो अभी पीछे से 1 लात दूंगी तुझे। बड़ी आई है, चूल्हा जलाना नहीं आता, महारानी ने जैसे जिंदगी भर गैस जलाई हो। हाँ नहीं तो चल जल्दी से चूल्हा जला, वरना अभी ना 1 लात दूंगी तुझे मैं। लकड़ी ना जल रही हो ना भाभी, तो अपना हाथ डाल के देख लो, तब शायद आग लग जाए। चलो चूल्हा तो जला, अब ये बता दे कि खाना कितने बजे खिलाएगी हम सबको? माँ जी बस बना ही रही हूँ, जल्दी ही बन जाएगा। हाँ तो मुंह मत चला, हाथ चला, और जल्दी से खाना बना कर लेकर आ। पूरी सब्जी खीर जितना कहा है उतना बनाना, समझी? जी जी माँ जी। और सुन, सुबह से मेरा बेटा कहाँ गायब है? हाँ, क्या किया तूने उसके साथ? कहाँ गया है मेरा बच्चा? हाँ, सुबह से मैंने उसे देखा नहीं घर में, कहाँ गया है वो? माँ जी मैं क्या करूँगी उनके साथ? माँ जी वो तो रात से ही कहीं चले गए थे, उनके किसी दोस्त का फोन आया था, उसके बाद वो चले गए थे निकल कर। हाँ तो तुझ जैसी औरत है तो आदमी घर से चला ही जाएगा रात में, हाँ नहीं तो। मैं तो तंग आ गई हूँ। एक तो सोचा था कि लड़की लाऊंगी तो उसके परिवार से कोई दान दहेज मिलेगा तो अपने घर में लेकर आऊंगी तो अपनी बिटिया की शादी में आराम हो जाएगा, पर मेरा बेटा तो भिखारी के घर से बिटिया उठा लाया ना तो कुछ मिलना दान दहेज में और ना ही इस महारानी से कोई काम होते हैं। हमारे तो पूरे भाग ही फूट गए। फोन लगा अपने भाई को, देख कहाँ है वो। माँ आप कह रही थी फोन लगाने को, भैया का फोन खुद ही आ गया। हेलो हेलो, हाँ भैया कहाँ हो आप? हेलो हेलो जी, मैं रत्नानगर थाने से इंस्पेक्टर संदीप बात कर रहा हूँ। ये फोन जिसका है उनका एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मौके पर ही डेथ हो गई है। हम लोगों ने इसीलिए फोन किया है। आप कौन है इनकी? क्या? ए भगवान, ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? वो मेरे भैया है। ए राम। जी आप लोग रत्नानगर थाने आ जाइए और इनकी बॉडी शिनाख्त कर लीजिए। माँ भैया के फोन से कोई इंस्पेक्टर फोन पर बात कर रहा था और उसने कहा है कि भैया का एक्सीडेंट हो गया और वो अब नहीं रहे। माँ हमें रत्नानगर थाने चलकर डेड बॉडी की शिनाख्त करनी है माँ। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्ची, रुक अभी बताती हूँ तुझे मैं। माँ जी छोड़ दीजिए, तुझे छोड़ दो। करम चली नास बेटी, अभी कल तो शादी होकर आई और आज मेरे बेटे की मौत की खबर आ गई। कमीनी खा गई तो मेरे बेटे को। करम चली नास बेटी, मनहूस कहीं की, ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तो दुल्हन बनकर मेरे इस घर में आ गई। मेरे घर का पूरा सत्यानाश करा दिया तूने, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। माँ चलो यहाँ से माँ, हमें रत्नानगर पुलिस स्टेशन भी चलना है माँ, चलो। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी, उल्टा कहीं की। अरे मेरा बेटा। ये सब क्या हो गया? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था जिंदगी में मुझे ये सब भी देखना पड़ेगा। पहले अच्छे घर में शादी नहीं हुई, अच्छा पति नहीं मिला, ये दुख क्या कम था जो भगवान ने मुझे मनहूस भी बना दिया। शादी की दूसरे ही दिन ऐसा कैसे हो गया? नितिन तो मुझे फोन करेगा नहीं, न जाने ही क्या दुख है मेरे बच्चे को। भगवान मेरे बेटे का दुख दूर कर दो, न जाने ही क्या दुख है मेरे बच्चे को, पर है कुछ न कुछ।
मुझे ही उसे फोन कर लेना चाहिए। न जाने किस हालत में होगा मेरा बेटा। मैं ही उसे फोन कर लेती हूँ। ये तो उसे फोन करने से रहे, इतना ज्यादा नाराज है अपने ही बेटे पर। एक बार ही उसकी आंखों में नहीं दिखता इनको कि हो ना हो कुछ ना कुछ बात जरूर थी। मेरा बच्चा, मैं ही उसे फोन कर लेती हूँ। खिर 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 खिर। हेलो हेलो। हाँ माँ, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक ही होंगी बेटा, मैं तो अपने घर में हूँ। तू बता, तू कैसा है? और तूने कुछ खाना वाना खाया? यहाँ से गए हुए पूरा 3 दिन हो गया तुझे, और तुझे आज तक फुर्सत नहीं मिली अपनी माँ से बात करने के लिए। बेटा, तू ठीक तो है? मैं भी ठीक हूँ माँ। यहाँ शोरूम के काम से आया हूँ, आप तो जानती ही हैं, फुर्सत नहीं मिलती आजकल। बस इसी वजह से आपको कॉल नहीं कर पाया। सब ठीक है माँ, आप फिक्र मत करो, सब बढ़िया है, बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, और पापा से कहना वो भी टेंशन ना ले। मैं खूब अच्छे से मन लगाकर मेहनत करके अपना काम पूरा करके आऊंगा। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो माँ, मैं ठीक हूँ। मैंने खाना खा लिया है, आपने खाना खाया? नितिन, तू चाहे जितना छिपा ले बेटा, पर मैं जानती हूँ कोई ना कोई दुख तुझे जरूर है जो तुम मुझसे बता नहीं रहा है। नितिन, क्या बात है बेटा? आखिर आखिर क्या वजह थी तूने उस लड़की से शादी से इनकार किया था? बोल ना मेरे बेटे। मैं जानती हूँ कि कोई दूसरी लड़की नहीं है तेरी जिंदगी में, पर तूने तब भी उस लड़की से शादी के लिए इनकार किया था। मैंने सुना उस लड़की की शादी हो गई, वो भी इतना जल्दी। आखिर बात क्या है नितिन? तू कुछ बताएगा मुझे? माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैंने शादी से इनकार कर दिया था तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसकी शादी ही कभी नहीं होगी। हो गई होगी, कोई जल्दी कोई अच्छा रिश्ता मिल गया होगा माँ। आप बेकार में चिंता कर रही हो माँ, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं थी। आप बिल्कुल टेंशन मत लो माँ, सब ठीक है। मैं बस 2-4 रोज में यहाँ का काम खत्म करके फिर आ जाऊंगा घर वापस। आप चिंता ना करो माँ, सब ठीक है। और बेकार की सोचना अपने दिमाग में रखना छोड़ दो माँ, सब बढ़िया है। हाँ, जिसको जहाँ होना चाहिए था वो वहीं पर है। जिसकी शादी जहाँ होनी चाहिए उसकी शादी वहीं होती है माँ, आप चिंता मत करो। नितिन, तू सच कह रहा है ना? ऐसी कोई बात नहीं है ना? नितिन देख, अगर कुछ है तो। ऐसा कुछ नहीं है मेरी प्यारी माँ। और अब आप ना बिल्कुल टेंशन मत लो, सही समय से अपनी दवाइयाँ खाओ और आराम करो। चिंता मत करो माँ, आपकी बहू आएगी, जरूर आएगी। कोई अच्छी लड़की आएगी जिससे आप दोनों खुश हो जाओगे। पर अभी नहीं, अभी समय सही नहीं है माँ, बस यही बात है, और कोई बात नहीं है। चिंता मत करो माँ, सब ठीक है। रोजी रोजी ने आपको दवाइयाँ दी? हाँ हाँ, तेरी रोजी दीदी तो दवाई और खाना लेकर मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। खैर, तू घर पर नहीं है ना, इसलिए मेरा मन ही नहीं लग रहा है घर पर। तेरे पापा को तो तू जानता ही है, अपने काम में बिजी हो जाते हैं। रोजी रोजी मेरी सेवा करने में लगी रहती है और घर की देखभाल करने में। एक तू ही तो है जिससे मैं अपनी हर मन की बात करती हूँ। जल्दी से घर आ जा वापस, तेरे बिना मन नहीं लग रहा है तेरी माँ का। हाँ हाँ माँ, बस जल्दी ही यहाँ काम खत्म कर लूंगा, वापस आ जाऊंगा, चिंता मत करो आप। ठीक है माँ, बाय। बाय मेरे लाडले। भगवान, मेरा बच्चा बहुत सीधा है, लोगों की चालाकियां नहीं समझ पाता। दुनियादारी से इसका दूर दूर तक का कोई रिश्ता नाता नहीं है। मेरा बच्चा बहुत सीधा है भगवान। दुनिया में हमेशा दूसरों का भला ही सोचता है मेरा बेटा। बस मेरे बेटे का भला आप सोचना भगवान। उसकी जिंदगी में कभी कुछ गलत मत होने देना। उसकी उसके लिए सब कुछ आप करना भगवान। शायद मैं इतनी उसकी देखभाल ना कर सकूं, इतनी देखरेख ना कर सकूं। आप तो ईश्वर है, आप तो सब अच्छा बुरा समझते हैं ना। मेरे बच्चे के साथ कभी कुछ बुरा मत होने देना भगवान, क्योंकि वो हमेशा जिंदगी में दूसरों का भला ही करता आया है। मेरा बच्चा वो है जो अपना खाना ना खाकर दूसरों को खिला दे। मेरा बच्चा वो है जो दूसरों के दुख को देखकर अपना दुखी हो जाता है। बस मेरे बच्चे को हमेशा खुश रखना भगवान, उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख दर्द ना आए। जो चीज मेरे बेटे को चाहिए हो वो हमेशा उसे ही मिले। इतनी इतनी कृपा करना आप, क्योंकि मेरा बच्चा छली और कपटी नहीं है, गद्दार नहीं है, दगाबाज नहीं है। मेरा बच्चा बहुत सीधा और सच्चा इंसान है। मेरे बच्चे के साथ सब कुछ अच्छा ही करना भगवान, सब अच्छा ही करना। ऐसा ही होगा मैडम, आप चिंता मत करो। अब तो बाबा ने भी कह दिया है। अब चलो आप बैठ जाओ, आराम करो। मैं ना आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। तू ना बस हरदम खिलाया ही कर मुझे। इतनी मोटी तो हो गई हूँ, अब पता नहीं ये कहाँ लेकर जाएगी मुझे तू। हाँ नहीं तो रुक जरा, तू खाना लेकर आ, मैं जरा भगवान के मंदिर में हाथ जोड़ कर आती हूँ। न जाने ही मन क्यों इतना परेशान रहता है आजकल मेरा। मैडम भी ना बाबा को लेकर बहुत चिंता करती हैं, पर ये नहीं समझती
जो अच्छा करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है, और जो बुरा करते हैं उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। कोई अगर किसी से कुछ छीन कर हासिल करना चाहे ना, तो वो उसे मिलकर भी कभी नहीं मिलता। और जो अच्छे इंसान होते हैं ना, उन्हें भगवान सब कुछ देते हैं। जैसे मेरे नितिन बाबा, कितने अच्छे इंसान हैं वो। उनके साथ तो कुछ भी गलत नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया। आपने हमारा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, पर आप कहीं मत जाइएगा। हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपको कल की वीडियो में, इस कहानी के अगले भाग में। तब तक बाय बाय।